हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मैंने ये वाला जो है वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इसे हमारे चैनल पे जाकर के देख लीजिए, या फिर मैं इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोग के लिए ये जैकेट वाली पैटर्न लेकर के आई हूँ। ये जैकेट मैंने पहले भी बताया है, लेकिन उसमें मैंने बैक साइड नहीं बताया था। मैंने बस बता दिया था कि जैसे आपने फ्रंट बनाया है, आप बैक जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मैम प्लीज बैक वाली बताइए, बैक साइड बताइए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई। देन मैंने इसे फाइनल डिसाइड किया कि चलो मैं फ्रंट और बैक दोनों बनाऊंगी और आप लोग को इसका वीडियो जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए आज मैं दोनों चीजें बताऊंगी, और ये जो है आप 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए हमें बनाना कैसे है। इस प्रकार से हमें 3 फंदे कास्ट करने हैं। 3 फंदे कास्ट करने के बाद हमें पहले फंदे को उतार लेना है और बाकी बचे हुए दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनेंगे तो ये हमारी रो फर्स्ट काउंट नहीं होगी, ये हमारी बेस लाइन काउंट होगी। तो ये हमारी बेस लाइन हुई और अब हमारा रो फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से रो फर्स्ट हमारी होगी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को हम पीछे ही रखेंगे और इस प्रकार से फिंगर पे लेकर के एक फंदा हम ये साइड वाले के बगल में हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए फिर हमारा ये एजेज वाला फंदा है लास्ट में, तो एक ही फंदा बचा है, तो इसके पहले जस्ट हम एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर लास्ट का फंदा है उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 3 फंदे से 5 फंदे क्रिएट किए हैं दोनों एजेज के पहले। अब ये रो 2 है। रो 2 में हम पूरे फंदे उल्टे बुनेंगे। रो 2 हमारी पूरी उल्टी बन गई है। रो 3 देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे इस प्रकार से और ऊन को हम पीछे ही रखेंगे और इस प्रकार से हम एक फंदा जो है एजेज वाला जो हमारा उतारे हैं फंदा उसके बगल में हम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर देखिए लास्ट का फंदा है तो इसके जस्ट पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और लास्ट का फंदा जो है इसे हम सीधा बुन लेंगे। रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 4th रो जो है, देखिए यहाँ पे हमारे 7 फंदे टोटल बन गए। तो 3 से हमारा 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। इस प्रकार से हर जो है दूसरी सिलाई में हमारा जो है 2 फंदा दोनों साइड से बढ़ेगा। अब ये चौथी सिलाई है, ये पूरी हम उल्टी बनाएंगे। पांचवी सिलाई देखिएगा, एक फंदा हम इस प्रकार से फिर से बढ़ाएंगे, ऊन को हम आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर देखिए लास्ट का फंदा है, इसके पहले जस्ट हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और फिर लास्ट का फंदा जो है इसे हम पूरा सीधा बुनेंगे। रो 6 हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इसी प्रकार से हम फंदे जो है बढ़ाते हुए चलेंगे, और ये हमने 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। 3 से हमारा 5 हो गया, 5 से 7, 7 से 9। इसी प्रकार से हर जो है दूसरी सिलाई में 2 फंदे हमारे एजेस के साइड में बढ़ेंगे, और इस तरह से हमने बढ़ाते हुए जो है टोटल हमने 35 फंदे लिए। तो ये आपको जो है 6 महीने से लेकर के आप 3 साल के बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक 35 फंदे बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। हमें 35 फंदे ही रखने हैं। तो ये जो है हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो हम बॉर्डर जो है इस साइड बनाएंगे और जो है बाजू वाली साइड वो हमारी इस साइड होगी। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को आगे लेकर के आएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1
2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब हम 1 2 ये फंदे हम सीधे बुन रहे हैं, 2 फंदे हमने सीधे बुने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फंदे हमने सीधे बुने हैं। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। लास्ट का फंदा हम उनको पीछे करेंगे और सीधा बुन लेंगे। ये हमने जो है इधर से रो फर्स्ट कंप्लीट किया है। रो सेकंड हम पूरी की पूरी उल्टी बनाएंगे। ये जो है रो 2 ये पूरी हम उल्टी बनाएंगे। इसको हम जल्दी जल्दी बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा रो सेकंड हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। अब रो थर्ड जो है रो फर्स्ट की तरह हम बनाएंगे और रो फोर्थ जो है रो सेकंड की तरह बना करके हम कंप्लीट करेंगे एक लाइन और। ये देखिए जो है 4 सिलाइयाँ हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा 5वीं सिलाई, पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और 5वीं सिलाई में हम सारे फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे। जो फंदा हमने सीधा बुना था उसे भी हम उल्टा बुनेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी 5वीं सिलाई बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैं यहीं तक बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमें एक बटन पट्टी बनानी है, सॉरी बटन होल बनाना है, इसलिए मैं यहीं तक बनाऊंगी। और रो 6 देखिएगा ये भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। चलिए रो 6 हम जल्दी जल्दी बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। रो 6 हम पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए रो 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यही जो 4 सिलाई हमने 1 से लेकर के 4 तक जो सिलाई बनाई है वही सिलाई फिर से हमें 4 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। उसके बाद फिर 5वीं और 6ठी सिलाई जो हमने ये बनाई है वो 1 से लेकर के यानी 6 सिलाइयाँ आपको फिर से ऊपर यही रिपीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बना करके जो इसे कंप्लीट कर लिया है। ये हमने देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुई हमारी 6 सिलाइयाँ हुई, 4 सिलाइयाँ हमारी सीधी उल्टी हो गई और ये 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी वाली हो गई। फिर 6 सिलाइयाँ हो गई हमारी, 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी और 2 सिलाइयाँ ये उल्टी वाली हो गई, 6 सिलाइयाँ। फिर हमने ये 4 सिलाइयाँ बना करके जो है ऊपर में कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड का पैटर्न है तो बटन पट्टी हमारी इस साइड है और ये हमारे जो है बाजू वाली साइड है, तो हम इस साइड से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे और 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप राइट साइड के फंदे बना रहे हैं तो आप जो है एक फंदे उतारने के बाद 9 फंदे पहले उल्टे बनाइएगा, उसके बाद आप पैटर्न स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि ये हमारा लेफ़्ट साइड का, तो हम एक फंदा उतारने के बाद 8 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, तब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। और वही अगर राइट साइड में है आप ये, तो एक फंदे उतारने के बाद 9 फंदे पहले आपको उल्टे बनाने हैं। तो देखिए हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे, 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, उनको हम आगे लेकर के जाएंगे, पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिए पहला और ये दूसरा फंदा का जो नीचे वाला लूप है, ये इसमें हम नीडल को डालेंगे और एक लूप हम बाहर की ओर इस प्रकार से खींचेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। फिर से देखिएगा पहला और ये दूसरे लूप के नीचे से हम ये जो होल है इसमें से हम नीडल को डालेंगे और एक लूप हम बाहर की ओर खींचेंगे और ये लूप जो है थोड़ा लूज होगा। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब एक और ये दूसरा जो लूप है उसके नीचे से जस्ट हम नीडल को डालेंगे और एक फंदे हम बाहर की ओर खींचेंगे। तो एक लूप हमने निकाल लिया है। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर देखिएगा पहला और ये दूसरा जो लूप है, इस लूप के नीचे से हम नीडल को इस प्रकार से डालेंगे और एक लूप हम बाहर की ओर खींचेंगे। तो उनको आगे लेकर के आएंगे और ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और 1 2 ये 2 फंदा जो है दूसरा फंदा उसके नीचे से हम नीडल को डालेंगे और एक फंदे हम बाहर की ओर खींचेंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हम 1 2 दूसरे लूप के जस्ट नीचे से हम नीडल को डालेंगे और एक लूप बाहर की ओर खींचेंगे। फिर उनको हम आगे लेकर के आएंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। लास्ट का फंदा है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए ये राइट साइड में हमारी जो है टोटल 10 फंदे हैं। ये फंदे जो है हमारे बटन पट्टी के साइड में, क्योंकि ये लेफ़्ट वाला पल्ला है, तो लेफ़्ट वाला जो पल्ला है जब ऐसे करेंगे तो ये हमारी राइट साइड आएगी। तो ये जो मान लीजिए, अगर आप इसी तरह से मानते हैं तो ये बटन पट्टी वाला साइड में हमारे 10 फंदे आए हैं और ये बाजू वाले साइड में हमारे 9 फंदे टोटल आए हैं। अब देखिएगा रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम उतार लेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। ये फंदे हमने जो है नीचे से निकाला था लूप को, तो वो है, तो लूप को हम स्किप कर लेंगे और फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से जो लूप हमने नीचे से निकाला था उसे हम स्किप करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर हमने नीचे से जो लूप को निकाला था उसे हम स्किप करेंगे, 2 फंदे उल्टे। फिर हमने जो लूप निकाला था नीचे से उसे स्किप करेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमने नीचे से जो निकाला था लूप उसे हम स्किप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। फिर हमने जो नीचे से लूप निकाला था उसे हम स्किप करेंगे और लास्ट के जो है 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट का फंदा है, इसे भी हम 9 उल्टा बुन लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट रो, पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको हम आगे लेकर के आएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। अभी हमें 5 फंदे और उल्टे बुनने हैं, 4 5 6 7 और ये 8। टोटल हमने 8 फंदे उल्टे बुने। 3 फंदे तो हमारे ये साइड वाले और ये 5 फंदे हमारे जो हैं बीच में पैटर्न वाले, ये वो 5 फंदे हमारे हो गए। तो टोटल 8 फंदे हो गए और एक हमने स्लिप किया, 9 फंदे हो गए। अब देखिए ये जो हमने निकाला था लूप वो और ये लूप, ये दोनों हमने जो निकाला था वो है, और ये सीधा वाला 2 फंदे हैं बीच में हमारे। तो इन 4 फंदों को हम इस प्रकार से नीडल पे पीछे की ओर से एक साथ लेंगे इकट्ठे। तो इन 4 फंदों को देखिएगा नीडल पे हम एक साथ इकट्ठे इस प्रकार से लेंगे और इसे हम एक बार सीधा बुनेंगे।
अब इन 4 फंदों को हमें लेफ़्ट नीडल पे ही रखना है और इसे हम राइट नीडल पे ही रखेंगे और फिर इसे इस प्रकार से हम एक बार बुनेंगे आगे से। और ये देखिए हमने 2 फंदा हमने बनाया। शुरू में हमारा 2 था तो फिर हमने 4 बनाया, फिर उससे हमने अगेन 2 बना लिया। फिर उनको आगे लेकर के आएंगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिए ये दोनों लूप जो हमने निकाला था वो है और 2 फंदे हमने सीधे बुने थे वो। इन 4 फंदों को हम इस प्रकार से नीडल पे लेंगे और एक बार हम इस प्रकार से बुनेंगे। अब इन चारों फंदों को हम लेफ़्ट नीडल पे ही रखेंगे और फिर हम आगे से इस प्रकार से एक बार बुनेंगे। तो ये हमने 2 से 4 किया था, फिर 4 से हमने 2 का 2 कर लिया है। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब ये 4 फंदे जो हैं, 2 हमने लूप निकाला था और 2 सीधे वाले, इन चारों को लेकर के फिर से हम 2 फंदे क्रिएट करेंगे इस प्रकार से। फिर हम आगे से इसे बुनेंगे। उनको हम आगे लेकर के आएंगे। अब 10 फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, 9 फंदे उल्टे और 1 फंदे एज के। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा जो है 10वां वो हमारे एजेस के हैं, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिएगा उल्टी साइड फ्रेंड्स पूरी जो है सिलाई हम इससे उल्टी ही बनाएंगे। 4 सिलाइयों की पैटर्न थी, सो हम ये चौथा सिलाई कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए इसे हम जल्दी जल्दी बना करके इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये जो है हमने पैटर्न बना करके कंप्लीट किया है। ये जो है 4 सिलाइयों की पैटर्न है, तो यही 4 सिलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करनी है। और जो हमने यहाँ पे लूप जो है 2 फंदे नीचे से निकाला था, तो इसी में आपको उल्टे फंदे के 2 फंदे नीचे से आपको निकालना है लूप। और ये जो है हमने एक पैटर्न बनाया है, आपको इस तरह से 5 पैटर्न आगे बनानी है। और इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न है पूरे। इसके बाद हमने फिर से 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी जो आपने नीचे बनाई है वही रिपीट किया है हमने। फिर 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी बनाई है, फिर ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी, फिर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, 2 सिलाइयाँ उल्टी, फिर 4 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बनाई है। और इसके बाद से हमने जो है स्लीव्स और जो है गला घटाया है। तो यहाँ तक हम बना करके पहले कंप्लीट करेंगे। ये तो सेम वही पैटर्न है जो नीचे है, तो यहाँ तक हम बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आगे का जो है पैटर्न बताऊंगी कि स्लीव्स हमने कैसे घटाए हैं। देखिए स्लीव्स में थोड़े से जो है मेरे इस तरह से शेप बने हुए हैं और गले में भी, तो ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक पहले बना करके हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो है पूरी पैटर्न बना करके कंप्लीट कर लिया है। सेम यही पैटर्न है जो हमने इस साइड के पल्ले में बनाया है। अब यहाँ से हम ये इस साइड हम स्लीव्स, ये साइड जो है हम गला बनाएंगे और इस साइड जो है हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए गला हमें जो है और स्लीव्स दोनों हमें पीछे से घटाना है, उल्टी साइड से घटाना है। हम फ्रंट साइड से कुछ भी नहीं घटाएंगे। आप जो घटाते हो स्वेटर की या कार्डिगन की जो भी आप स्लीव्स या गले घटाते हो, तो आप एक साइड राइट साइड से घटाते हो और एक साइड आप रॉन्ग साइड से घटाते हो। यानी कि अगर गला आप आगे से घटा रहे हो तो बाजू आप पीछे से घटाते हो, लेकिन इसमें हम दोनों चीज़ें पीछे से घटाएंगे। ये थोड़ा घटाने का मेरा जो तरीका है इसमें थोड़ा अलग है, तो प्लीज़ चलिए हम उसको देखते हैं। और हाँ, ये जो हमने देखिए बटन पट्टी जो बनाया है, इस तरह से लंबा वाला पट्टी बनाई है और पट्टी में काज भी बनाया है। यहाँ पे हमने कोई गांठ नहीं दिया। तो ये हमने कैसे बनाया है ये देखिएगा आप जा कर के, मैं चाहे आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं स्लीव्स और गला घटाना। बाजू की कटाई करेंगे इस साइड और इस साइड हम गले की कटाई करेंगे। तो देखिएगा रो 1 जो है
बाजू कटिंग और गले कटिंग की। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और सारे फंदे रो 1 में हम उल्टे बुनेंगे। तो रो 1 में हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसे। और लास्ट का फंदा जो है इसे हम सीधा बना लेंगे। रो सेकेंड देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदा हमने उल्टे बना लिए हैं, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिए ये जो फंदा है इसके जस्ट नीचे इस वाले फंदे से हम एक फंदा इस प्रकार से बनाएंगे सीधा, फिर उनको हम पीछे की ओर लाएंगे और फिर 2 फंदे का हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हम 20 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा 20 हो गया। अब फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, उल्टा हमने किया, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे और एक फंदा, ये देखिए ये ऊपर वाला फंदा है तो जस्ट इसके नीचे वाले जो फंदे हैं इसमें से हम एक फंदा सीधा निकालेंगे, उनको फिर से हम आगे लेकर के आएंगे और लास्ट के 4 फंदे जो हैं हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो आपने देखा ये हमारा इस साइड गला घटा रही हूँ और इस साइड हम जो है वो बाजू घटा रहे हैं। तो ये रो सेकेंड हो गई हमारी। रो थर्ड पूरी हमारी उल्टी बनेगी, उनको हम आगे लेकर के आएंगे एक फंदा उतार करके और रो थर्ड पूरी हम उल्टी बनाएंगे। चलिए रो थर्ड हम पहले बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। रो थर्ड हमें बना कर कंप्लीट कर लिया। रो फोर्थ देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने, उनको पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिएगा पहला और ये दूसरे फंदे के नीचे वाले होल से हम नीचे वाले जो लूप है उससे हम एक लूप सीधा बुनेंगे। ये हमने एक फंदा सीधा बुना, उनको आगे लेकर के आएंगे और फिर हम जो है फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे हम जो गला घटा रहे हैं वो हर दूसरी सिलाई पे हम एक और घटाएंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे हमने 20 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। और फिर देखिएगा ये 2 फंदे जो हैं, इन 2 फंदों का हम ये इधर हमारा जो है बाजू की कटाई हो रही है, तो बाजू की कटाई जो है हम हर सिलाई में घटाएंगे और जो गले की कटाई है वो हर दूसरी सिलाई, जब हम इधर से आएंगे तब दूसरी सिलाई काउंट करेंगे। अगर इधर वाली सिलाई भी हम काउंट कर लेंगे तो हमारी चौथी सिलाई होगी। लेकिन सिर्फ अगर हम इस साइड से घटाई कर रहे हैं तो हम इस साइड से अगर माने तो हम पहली सिलाई घटाई हमने की, तो दूसरी सिलाई अगर हम इधर से आए तो हमने नहीं घटाई, तो फिर हम जब आएंगे अगली सिलाई तीसरी सिलाई पे तब हम घटाई करेंगे गले की। यानी कि हर एक सिलाई गैप रखनी है और इधर जो है हम हर बार बाजू की तरफ की घटाई करेंगे। तो फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा उल्टा कर लेंगे और फिर उनको पीछे ले जाएंगे। और देखिए ये दूसरा वाला जो लूप है उसके नीचे से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, उनको हम पीछे लेकर के आएंगे और लास्ट के बचे हुए 4 फंदे हैं इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी रो फोर्थ हो गई है और रो फिफ्थ जो है वो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो रो फिफ्थ चलिए हम उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये छठी रो देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, उनको हम पीछे लेकर के जाएंगे। अब देखिए ये पहला फंदा और ये दूसरा फंदा के जस्ट नीचे हम नीडल को डाल करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उनको हम आगे लेकर के आएंगे। तो हमने इस वाले फंदे में घटाया था, 4th रो में कुछ भी नहीं घटाया, तो अब हम 6th रो में घटाएंगे। तो ये
जो है 2 फंदों का हम एक फंदा उल्टा करेंगे, इनको आगे ही रखेंगे और फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और फिर 2 फंदों का हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे और ये जो है नीचे वाला, ये देखिए एक सीधा चेन बनता जा रहा होगा, तो नीचे वाले चेन से हम दूसरे चेन से एक सीधा फंदा बुनेंगे, उनको हम आगे लेकर के आएंगे और लास्ट के 4 फंदे जो हैं उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो रो 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 7 जो है हम पूरी उल्टी बनाएंगे, तो उल्टी बना करके पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिएगा हमारी जो है 8वीं सिलाई, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और ये दूसरे वाले लूप से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आए। 6ठी सिलाई में हमने घटाया था, तो हम जो है ये 8वीं सिलाई में हम नहीं घटाएंगे, इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। तो 17 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। अब फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे और ये देखिए सीधा फंदा जो है उसके जस्ट दूसरे वाले फंदे से हम एक फंदा खींचेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 और ये लास्ट का फंदा जो है इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया है। जो है 8वीं रो 9वीं रो पूरी हम उल्टी बनाएंगे, तो इसे हम उल्टा बना करके कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने 9वीं रो जो है बना कर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस साइड से 10वीं रो जाएंगे, तो हम ये वाला जो है गला साइड वो हम घटाएंगे और इस साइड तो हमें हर सिलाई में बाजू साइड घटानी है, गले की साइड हर जो है दूसरी सिलाई में हम घटाएंगे। यानी हमने दूसरी में घटाया तो फिर हम 6ठी में हमने घटाया, फिर 10वीं में, फिर 14वीं सिलाई जब हम जाएंगे तब घटाएंगे, 14वीं के बाद फिर हम 18वीं में घटाएंगे। इस तरह से हम घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम बनाते हुए इसे चलेंगे और ये तब तक हमें घटाते हुए जाना है दोनों साइड से, जब तक कि हमारे टोटल 19 फंदे घटाने के बाद नहीं बचते हैं। अगर 19 फंदे हमारे बच रहे हैं तो फिर हम वहाँ से छोड़ देंगे और सीधा जो है हम बुनना शुरू कर देंगे। 19 के 19 फंदे जो है हम उसी प्रकार से बुनेंगे। तो चलिए हम तब पूरा घटा लेते हैं इस तरह से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा घटाने में तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसकी जो मैं है दूसरी पार्ट वो भी मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी ही, 1-2 दिन में। तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा बैक साइड वाली पल्ले को। ये देखिए हमने जो है ये इस साइड से गला और इस साइड से स्लीव्स घटा लिए हैं और टोटल हमारे पास जो है 19 फंदे बचे हैं। 2 4 6 8 10 14 16 18 19 फंदे जो हैं टोटल हमारे पास बचे हैं। तो ये जो 19 फंदे हैं अब इसी तरह से हम बनाते चलेंगे दोनों साइड से उल्टी। और बीच में जो ये हम बनाते आ रहे हुए हैं चैन, जो हम एक फंदे नीचे से लेते हैं वो हम चैन इसी प्रकार से आगे भी बनाते हुए चलेंगे। लेकिन अब हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है और ये जो है आपको तब तक बनाते ऊपर की ओर जाना है जब तक कि आपको एक जो है गले की लेंथ जो है आप प्रॉपर चाहते हैं वहाँ तक आप अपनी लेंथ को पूरा नहीं कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मैंने ये वाला बनाया है, तो देखिए यहाँ तक हमने जो घटाने वाला जो पोर्शन है वो हमने घटा लिया है। तो अब हम ये ऊपर का लेंथ इसी तरह से हमने बनाते हुए चला है 19 फंदे को। तो अब इसे भी हम 19 फंदे को हम इसी प्रकार से ऊपर बनाते हुए चलेंगे। और पार्ट 2 मैं इसका 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसकी लिंक जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे। इसकी वीडियो जो मैंने परसों अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख दूंगी पार्ट 1 का, आप वहां से भी देख सकते हैं। पीछे में हमने जो है वो 68 फंदे लिए हैं। इसमें हमने क्या किया है कि देखिए ये जो बॉर्डर है ये मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है, हमने स्टार्ट किया है।
ये भी बॉर्डर जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखा है, तो मैं इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर के इस पैटर्न को आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर हमने किस प्रकार से स्टार्ट किया है। अगर आप ये बॉर्डर नहीं बनाना चाहती तो आपकी जो इच्छा है वो बॉर्डर आप बनाइए, और या फिर आप डायरेक्ट जो है यहाँ जो हमने उल्टी सिलाइयां बनाई है वहां से आप पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 8 सिलाइयां जो है पूरी उल्टी बना ली है दोनों साइड से, फिर हमने 6 सिलाइयां सीधी उल्टी बनाई है, फिर उसके बाद 8 सिलाइयां हमने जो है दोनों साइड से उल्टी बनाई है। ये 8 सिलाइयों में हमने 2 पैटर्न डाला है, क्योंकि 4 सिलाइयों की हमारी एक पैटर्न है तो हमने 2 पैटर्न डाला है, तो इसलिए हमारी 8 सिलाइयां उल्टी बनी है। जो हमने 2 फ्लावर बनाए हैं उसके बीच में जो हमने गैप डाला है वो 6 फंदे हमारे उल्टे हैं और 2 फंदे के हमारे जो है ये पैटर्न है। आगे में जो हमने पैटर्न बनाया था ये 2 फ्लावर के बीच में, वो हमने 5 फंदे डाले थे, इसमें हमने 6 फंदे उल्टे बनाए हैं। उसके बाद फिर से हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है उसी तरह से गैप लेते हुए हमने 6 फंदे का गैप लिया है और 2 फंदे हमारे सीधे हैं पैटर्न के। फिर हमने 6 सिलाइयां सीधी उल्टी बनाई है, फिर 8 सिलाइयां जो है हमारी दोनों साइड से उल्टी बनी है, फिर बीच में हमने जो है 10-12 सिलाइयां जो है वो हमने सीधी उल्टी बनाई है, फिर हमने 8 सिलाइयां जो है दोनों साइड से उल्टी बनाई हैं, फिर हमने 6 सिलाइयां जो है सीधी उल्टी बनाई है, फिर हमने 8 सिलाइयां जो है वो दोनों साइड से उल्टी बनाई है, फिर 6 सिलाइयां हमने सीधी उल्टी बनाई है। उसके बाद से हमने ये जो है जैसे हमने फ्रंट का पार्ट जो है बाजू घटाया था उसी तरह से हम बैक में भी बाजू घटाएंगे, और बाजू को घटाते हुए हम ऊपर की ओर ले गए हैं। अब हम मेजर कर लेंगे दोनों शोल्डर को कि हमारा बराबर हुआ है कि नहीं। अगर बराबर हो गया है तो फिर हम छोड़ देंगे और ऊपर में हम गले बनाएंगे, तो वो गला बनाना मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हमने गला बनाया है। देखिए फ्रंट का पार्ट जितना है उतना ही हमने बैक का पार्ट भी जो है स्लीव्स का घटा करके कंप्लीट कर लिया है, और जितनी हमारी जो बाजू की जो मोहती होती है, कटाई होती है, वो हमारा जितना फ्रंट का है उतना ही हमने बैक का भी किया है, और टोटल करके जो लेंथ होती है हमारी बाजू की कटाई की वो हमने कंप्लीट कर लिया, जितना फ्रंट का है उतना ही। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम गला बनाएंगे और जो है दोनों आगे और पीछे दोनों पल्लों को हम ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के लिए हम क्या करना है, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद हम गले बनाएंगे। तो एक साइड का पल्ला पहले हम ऐड करेंगे, फ्रंट वाला जो है उसे हम फ्रंट में हमारा जो है वो शोल्डर का फंदा जो है 19 है, तो पीछे वाले से भी हमारा 19 फंदा ऐड करने में जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को हम एक साथ ले लेंगे, और ये देखिए पीछे वाले निडल से एक फंदे और आगे वाले निडल से हम एक फंदे, 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे का हम एक फंदा करेंगे। फिर उसके बाद हम इस फंदे को लेफ्ट निडल पे लेंगे और फिर पीछे वाले निडल से हम 2 फंदे उठाएंगे और आगे वाले निडल से एक फंदे लेंगे। इन 3 फंदों को मिला करके हम एक फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे को हम लेफ्ट निडल पे लेंगे पीछे वाले निडल पे, और फिर पीछे से हम 2 फंदे लेंगे पीछे वाले निडल से, और आगे वाले निडल से हम एक फंदे लेंगे। फिर इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे हम। फिर हम इस फंदे को हम पीछे वाले लेफ्ट निडल पे चढ़ाएंगे और आगे वाले फिर एक फंदा, पीछे से हम 2 फंदे और आगे से एक फंदे लेकर के 3 फंदे का हम एक फंदा करेंगे। फिर इस फंदे को हम पीछे लेफ्ट निडल पे चढ़ाएंगे पीछे वाले निडल पे, और फिर पीछे वाले निडल से हम 2 फंदे और आगे वाले निडल से हम एक फंदे लेंगे। फिर 3 फंदे का हम एक फंदा करेंगे। फिर इसे हम पीछे वाले निडल पे चढ़ाएंगे और फिर पीछे वाले निडल से 2 फंदे और आगे वाले निडल से एक फंदे लेंगे। पूरी जो है शोल्डर हम इसी प्रकार से क्लोज करेंगे। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, जिसमें 2 फंदे हम पीछे से लेंगे और एक फंदे हम आगे वाले निडल से लेंगे। तो चलिए हम शोल्डर बना करके जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ऐड करके। तो यहाँ पे देखिएगा हमारी पूरी शोल्डर क्लोज हो गई है। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे ताकि जो हमारा शोल्डर यहाँ से खुले नहीं। दोनों शोल्डर जो है हमारे ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे हमने नॉट भी लगा लिया है। अब जो यहाँ पे जो 19 फंदे हैं दूसरे साइड के शोल्डर के, उसे हमें अलग कर लेंगे, और बाकी बचे हुए जो फंदे हैं उसे हम जो है दूसरे नीडल पे हम उतार लेंगे। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी उतार ले रही हूँ। पहले उतार करके हम गले वाले जो भी हमारे फंदे हैं उसे हम साइड कर लेंगे, और 19 फंदे जो हमारे शोल्डर के हैं उसे हम वापस रख लेंगे। तो ये देखिए हमने गला जो है अलग कर लिया है, और ये शोल्डर जो है हमारी इस साइड की वो हमारी
रह गई है। तो इस शोल्डर को फिर से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप उसी के अनुसार इसे सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया है और ये हमारे पीछे के जो है गला वाला पार्ट है। तो अब हम गला बुनेंगे यहाँ से। तो देखिए ये गला किस प्रकार से हमने बनाया है। तो देखिए पहला फंदा हम यहाँ पे जो है उतार लेंगे, फिर हम उनको पीछे ही रखेंगे और सारे फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे इस प्रकार से। रो फर्स्ट जो है गले की वो हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। रो फर्स्ट हमने बना करके यहाँ पे जो है देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम रो सेकंड बनाएंगे। रो सेकंड में हमें क्या करना है कि पहला फंदा हम उतार लेंगे और जो यू ऊन है उसे हम एक बार नीडल पे हम इस प्रकार से लपेटेंगे और फिर जो है ये देखिए ये हमको इस प्रकार से लपेटना है, उस साइड उल्टी साइड से नहीं लपेटना है मैंने। और फिर हम दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर हम उनको इस प्रकार से नीडल पे लपेटेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप लपेटिएगा, दूसरी साइड से आप नहीं लपेटिएगा। तो फिर हम दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उनको हम इस प्रकार से लपेटेंगे और फिर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर हम उनको एक और लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम उनको नीडल पे लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम उनको नीडल पे लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम उनको नीडल पे लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम उनको नीडल पे लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे। अब देखिएगा रो थर्ड पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदे जो है उसे हम सीधा बुनेंगे। रो थर्ड में हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी सीधा बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ देखिएगा पहला फंदा हम उतार लेंगे और सारे फंदे जो हैं हम उल्टे बुनेंगे। इसी प्रकार से सारे फंदे हम रो फोर्थ का उल्टा बुनते हुए चलेंगे। रो फोर्थ हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फिफ्थ देखिएगा पहला फंदा हम उतार लेंगे और दो फंदे का हम एक फंदा करेंगे। इस में हमें रो फिफ्थ में हमें क्लोज करना है, तो हर दो फंदे का एक फंदा करके हम पूरे फंदे को इस प्रकार से क्लोज करेंगे। तो चलिए हम इस प्रकार से जल्दी जल्दी क्लोज कर लेते हैं। ये जो हमारी सिला जो है यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया है पूरे गले को। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे और इसके बाद हमें एक सुई की जरूरत होगी और इसे हम इस प्रकार से मोड़ करके सुई की सहायता से सिल देंगे। तो देखिए इसकी सिलाई हम किस प्रकार से करेंगे। ये हमने एक सुई लिया है और देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीचों बीच से। अब एक नीचे वाला जो है देखिए ये जो है साइड से पहले हम इस प्रकार से लेंगे, ये वाले जो गले के साथ लगा हुआ इस वाले फंदे को लेंगे और ये जहाँ पे हमने नॉट लगाया है उस वाले फंदे में हम फंसाएंगे और इसके बाद फिर एक नीचे से उल्टा फंदा लेंगे और ऊपर से एक चेन वाला फंदा लेंगे जो हमने क्लोज किया है, फिर एक नीचे से उल्टा फंदा लेंगे और एक चेन वाला फंदा लेंगे और फिर इसे हम इस प्रकार से खींच लेंगे। फिर नीचे से हम एक फंदा लेंगे और एक ऊपर से चेन वाला फंदा लेंगे, फिर इसे हम इस प्रकार से खींच लेंगे। फिर नीचे से हम एक फंदा लेंगे, एक चेन वाला फंदा लेंगे ऊपर से और पूरे हम इसी प्रकार से सिल लेंगे। नीचे से हम एक फंदा उठाएंगे सामने वाला जस्ट
और फिर ऊपर से एक सामने वाला चेन वाला फंदा हम उठाएंगे और इस प्रकार से हमें इसे सिलते हुए, हमें बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं सिलना है, नहीं तो हमारा जो गला है वो सिकुड़ जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से अपने ऊन को खींचना है सिलते टाइम, जितना कि आपको लगे कि ये परफेक्ट है बिल्कुल। अगर ज़्यादा आप लूज छोड़ देंगे तो फिर गला जो है आपका कार्डिगन का वो फैलेगा, और ज़्यादा अगर आप टाइट कर देंगे तो गला आपका सिकुड़ेगा। तो आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट में जो है आपको समझना होगा कि कितने पे इस गले को सिलेंगे, ताकि जो है हमारा गला परफेक्ट रहेगा, ना सिकुड़ेगा और ना ही फैलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सिल करके इसे खत्म कर लिया है। और यहाँ जो हमारे जो शोल्डर वाला फंदा था वहाँ से हम इसको एक बार सिल करके इस पर तरह से टक कर लेंगे, ताकि जो है हमारा यहाँ से जो शोल्डर जुड़ा है वो हमारा फैले नहीं। तो इसे हम लॉक कर लेंगे एक बार शोल्डर के साथ, जो हमने अटैच किया था वहाँ पे हम इस प्रकार से। और ये हम अपने ऊन वाले जो धागे उसे हम इधर ला करके छोड़ देंगे, ताकि हम बाहर से जब पहने तो हमारा जो है ऊन वो बाहर से दिखे नहीं। तो देखिए ये हमारा गला जो है बिल्कुल बन करके परफेक्ट रेडी हो गया है। इसी प्रकार से आप गला बनाइएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये गला, जो है हमारा शेप गले का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये गले का शेप। तो देखिए ये हमारा जैकेट जो है पूरा बन करके हमारा इस प्रकार से रेडी हो गया है। और इसमें देखिए हमने जो काज बनाया है वो लंबा वाला काज बनाया है, और बिना कोई नॉट लगाए, बिना कोई गांठ लगाए हमने ये काज बनाया। ये काज मैंने कैसे बनाया है ये मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा कि ये काज मैंने किस प्रकार से बनाया है। और इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी जा करके ये काज कैसे बनता है आप एक बार देख सकते हैं। कि ये जो है हमारा जैकेट बिल्कुल बन करके परफेक्ट रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ बटन लगाना बाकी है। और ये जो जैकेट है आपको ये 2 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चे का एकदम परफेक्ट साइज है। और अगर आप 2 साल से नीचे का बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप 31 फंदे रख सकते हैं। 31 फंदे आप राइट साइड में और 31 फंदे लेफ्ट साइड में। तो आपका 1 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे का परफेक्ट बनेगा। अगर इवन आप 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे का भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप जो है 31 फंदे ही रखिएगा। अगर उसे आप नीचे रखिएगा फंदे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बच्चे तो आज 2 महीने पहनेंगे, फिर अगले साल छोटा हो जाएगा तो थोड़ी सी बड़ी होगी अगर 6 मंथ के बेबी होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट ईयर क्या 2-3 साल तक के बच्चे को एकदम परफेक्ट साइज आएगा। तो 31 फंदे आपके सफिशियंट होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि प्लीज मुझे बैक साइड बताइए। मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि बैक साइड आपको कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो मैंने बना। सॉरी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा डिले कर दिया इसे बनाने में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम होता है। मेरा बेबी भी अभी छोटा है, इस वजह से मुझे डिले हो गया। मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोग को, मेरी वजह से थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन फाइनली मैंने इसे बनाया है। आप लोगों का इतना प्यार था इस कार्डिगन के ऊपर कि मैं बनाए बिना रह नहीं पाई, और मैंने किसी भी तरह से टाइम निकाल करके बनाया है ताकि आप इस विंटर अपने बच्चे को ये प्यारा सा जैकेट बना करके दे सकें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।